गाजियाबाद में खोड़ा हत्याकांड के बाद लगातार अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। डीएम, एडिशनल सीपी और कई आला अधिकारी लगातार इस इलाके में मुस्तैद है। पिछले 3 दिनों से लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है क्लीन स्वीप, यानी लगातार अपराधियों का सफाया करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ हर अपराधी के घर को चिन्हित किया जा रहा है, वहां पर लगातार उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, बल्कि घर घर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कैमरों की मदद से, ड्रोन की मदद से और स्नीपर डॉग की मदद से भी लगातार वहां पर तफ्तीश या फिर वहां पे जांच परख की जा रही है। 3 दिन से लगातार ये ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस इलाके को, यानी खोड़ा के इस इलाके को अपराध मुक्त किया जा सके। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार हर इलाके में, आज पूरे इलाके के अंदर आपको भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा होगा। यहां पे ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि डीएम हो, एडिशनल सीपी हो, इसके अलावा आला अधिकारी जो मौके पर वहां मौजूद हैं, खुद जाकर वहां पर गली गली, घर घर जाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप इसको नाम दिया गया और इसका मकसद यही है कि अपराधियों से मुक्त कराया जा सके इस पूरे इलाके को। 3 दिन से इस इलाके में ये बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और देखिए, इसी बीच प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई का अंदेशा भी मिल रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि असद जो मुख्य आरोपी है, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां भी चल रही हैं, यानी उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। इसको लेकर भी संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से हमने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई जहां पर प्रशासन और पुलिस बल की भारी तैनाती इस इलाके में की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले पे, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी प्रशासन की तरफ से लिया जा सकता है। उसके घर पर आज कहा जा रहा है कि एक ऐसा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। अतएव आपको अनुसार ग्राम खोड़ा, परगना तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002-6 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से अंशुल सिंह जुड़ गए हैं। अंशुल, देखिए लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन का नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है। अभी वहां पर क्या कुछ और है, क्योंकि देखिए असद के अलावा कई और आरोपी इसमें बताए जा रहे थे, क्या उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जो गाजियाबाद अथॉरिटी है वो सारे कागजात अभी निकाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आरोपी हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी भी इलीगल है। जैसा असद की एक पुरानी प्रॉपर्टी पे अभी एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि जिस जमीन पर वो 55 गज का मकान बना है वो जमीन गाजियाबाद अथॉरिटी की है और अगले 15 दिन में अगर उस जमीन को खाली नहीं किया जाता तो दोबारा वहां पर फिर से एक बार बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अभी मैं सूर्या के घर के बाहर हूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे माहौल अभी भी काफी खराब है, काफी गमहीन है और बीजेपी के नेता काफी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं जिन्होंने मृतक की माता से बात करने की कोशिश की है और उनको यह आश्वासन दिया है कि पूरा का पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों में गाजियाबाद पुलिस का एक्शन रहा है, कहीं ना कहीं माहौल अब थोड़ा बहुत सुधरता हुआ दिख रहा है, लोगों में थोड़ा गुस्सा कम हुआ है। लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस लगी है और उसके लिए करीब 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं जिसमें गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में गाजियाबाद पुलिस रेड कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो 5वां आरोपी है वो अभी तक कहाँ है और वो अभी तक फरार कैसे है। बिल्कुल, और देखिए अंशुल आप बने रहिए हमारे साथ। अंशुल हमें बता रहे थे कि देखिए कैसे लगातार 5वें आरोपी की धरपकड़ भी तेज कर दी गई, लेकिन प्रशासन और पुलिस बल वहां पे कैसे तैनात है ये भी तस्वीरों में हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आज तक ने खास बात की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं होती है।
जो भी अपराधी है यदि पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस क्या उसका माला फूल से स्वागत करेगी? ये हमारा जो कानून व्यवस्था है उस तंत्र में लिखा हुआ है। यदि किसी साधारण व्यक्ति पर भी कोई साधारण व्यक्ति हमला करता है, बगैर पुलिस की वर्दी में हमला करता है, तो उसको हक है अपनी जान बचाने का। और जो भी इस प्रकार की कार्रवाइयां हैं सब माननीय न्यायालय के परिवीक्षा में होती हैं, सभी जांच के दायरे में हैं। हम जांच कमेटी बना करके और माननीय न्यायालय तक मामले को ले जाते हैं। और ये लोकतंत्र में यही तरीका है काम करने का। क्या अपराधी तत्वों को आप सत्ता सौंपना चाहते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है उसको दिखाने के लिए आप एक बच्चे की हत्या कर देंगे? और जब कानून के रखवाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप गोली चलाएंगे? कौन माफ करेगा आपको? ये कहां कानून व्यवस्था का आप चाह रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? एनार्की पैदा करना चाहते हैं सोसाइटी में? भरोसा तोड़ना चाहते हैं लोगों का? कौन भरोसा करेगा दोस्त पर? दोस्ती को कलंकित करने का काम गाजियाबाद की घटना ने किया है। कौन दोस्त पर भरोसा करेगा? समाज को विखंडित करने का प्रयास हम बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। और देखिए, सूबे के डिप्टी सीएम से हम बात कर रहे थे, खासतौर पे हमारे सहयोगी ने बात की और उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई की जा रही है खोड़ा के इस इलाके के अंदर, जिसे अपराध मुक्त करने के ऊपर कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए यूपी के अंदर अपराध मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कई बड़ी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई और हमने आपको ये भी बताया कि आखिरकार किस तरीके से लगातार वहां की गाजियाबाद की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि वहां पर प्रशासन के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है, जो हमारे सहयोगी ने भी तस्वीरों में दिखाया। और देखिए कैसे वहां पर हर घर को चिन्हित किया जा रहा है, कैसे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से वहां पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, यानी अपराधियों मुक्त द्वारा कराने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर हर घर की तलाशी की जा रही है और अपराधियों के घर के साथ साथ उनके संपत्तियों का भी चिन्हित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है या फिर सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़े ऐलान किए जा रहे हैं।